राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षाओं में हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में, अपवर्तन के बारे में, अपवर्तनांक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा विभिन्न स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन किया। हम लोगों ने देखा लेंस सूत्र के बारे में, आवर्धन के बारे में और लेंस के चिन्ह परिपाटी के बारे में भी अध्ययन किया। अभी हम लोग जो लेंस सूत्र है उसको निकालेंगे कि लेंस सूत्र जो है कहाँ से आया है और कहाँ से हम 1/v - 1/u बराबर 1/f आता है, वो कहाँ से आया है, इसका मान हम लोग अभी निकालते हैं। इसे हम लोग साबित करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या साबित करना है? साबित करना है 1/v घटा 1/u बराबर 1/f, 1/f, ये हमें लोग को प्रूव करना है। तो हमारे सामने एक लेंस है, ये लेंस इस तरह से लिया हुआ है और हम यहाँ पे एक मुख्य अक्ष को रखते हैं। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है O, ये F1 है और इसी के बराबर की दूरी 2F1 है। इधर हमारा F2 है, F2 है और ये हमारा इधर 2F2 है। तो इसमें ऑब्जेक्ट को लेते हैं, एक वस्तु इस प्रकार से रखी गई है, यहाँ पे इसे रखा गया है और प्रकाश की किरणें, इस लेंस को हम लोग इस तरह से लिखते हैं mn, ये इसका द्वारक है और ये जिस बिंदु पर मिल रहा है इस बिंदु को हम लोग लेते हैं C। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो हमारा वस्तु AB है। AB वस्तु हो गया और यहाँ पे mn पूरा हमारा द्वारक है इस लेंस का और C बिंदु पर ये मिलती है। C बिंदु पर इस लेंस के बीच का भाग है, यहाँ पे ये मिलती है और मिलने के बाद चूंकि ये मुख्य अक्ष समानांतर है तो मिलने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यहाँ पे इस तरह से गुजर गई। अब दूसरी प्रकाश की किरणें, यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर O है तो यहाँ से होकर गुजरेंगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती हैं और कुछ यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है और ये हमारा प्रतिबिंब है B' और A', ये हमारा प्रतिबिंब है। तो इसे प्रूव करने से पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABO, यहाँ पर हमारा ABO है, ABO तथा त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज का संकेत है, त्रिभुज A'-B'-O में, इस तरह से हम लोग लेते हैं। पहला त्रिभुज हो गया ABO, दूसरा त्रिभुज हो गया A'-B' और O। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो वस्तु है वो इसका अभिलंब है, अभिलंब बना हुआ है, तो दोनों का जो एंगल होगा, ये दोनों में हम देखते हैं एंगल जो हमारा होगा ABO बराबर एंगल A'-B'-O बराबर 90 डिग्री, दोनों में समान है, ये हो गया। दूसरा है कि हमारा जो ये कोण है, यहाँ पर देख रहे हैं दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये जो हमारा कोण होगा वो शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण दोनों बराबर होगा। यहाँ पर लेते हैं कोण AOB बराबर कोण A'-OB', ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर है। अब जब किसी दो त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर होते हैं तो उन दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कहते हैं। तो त्रिभुज ABO
तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ ये दोनों समरूप हैं। दोनों क्या हैं? समरूप हैं। समरूप का सिंबल है त्रिभुज ए बी ओ समरूप हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का। और अगर समरूप हैं तो समरूप होने के बाद जो संगत जो भुजा की लंबाई होती है उनका अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं ए डैश बी डैश, यहाँ लिखेंगे इसका अगर हम बस प्रतिबिंब की लंबाई को ले रहे हैं तो प्रतिबिंब की लंबाई और बटा क्या हो जाएगा? वस्तु की लंबाई ए बी बराबर। अब इधर लेते हैं ये ओ से लेके बी तक इसका आधार है ओ बी डैश, इधर ले रहे हैं ओ बी डैश हो गया इसका आधार, तो इसका आधार बटा हो जाएगा इसका आधार ओ बी ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह हम लोग यहां देख रहे हैं त्रिभुज COF2, ये हमारा हो गया ये त्रिभुज COF2, ये त्रिभुज COF2 और ले लेते हैं इधर A डैश B डैश और F2, ये दोनों लेते हैं। एक त्रिभुज ले लिए COF2 और दूसरा ले लिए A डैश B डैश और F2 में। तो इसमें भी क्या है, यहाँ पे ये समकोण है, यहाँ पे भी समकोण है, तो हम लिखेंगे एंगल COF2 बराबर एंगल A डैश B डैश F2, ये दोनों कोण बराबर हैं 90 डिग्री। उसके बाद हम लेते हैं फिर से यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ पे हम लेंगे इसको बराबर, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम लोग लेंगे एंगल CF2O बराबर एंगल B डैश F2A डैश, ये होगा शीर्षाभिमुख कोण से इसे लिखेंगे हम लोग। और जब दो कोण बराबर हो गए, किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो गए तो उन दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कहते हैं। त्रिभुज COF2 समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश F2 का। त्रिभुज हमारा COF2 समरूप है किसका? A डैश B डैश और F2 का। तो समरूप होगा तो फिर से समरूप होने के बाद जो उसके भुजा की लंबाई का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो इसे हम लिखेंगे A डैश B डैश बटा CO, A डैश B डैश, इसकी भुजा की लंबाई हम देख रहे हैं प्रतिबिंब की जो लंबाई है उतना बटा यहाँ पर ये जो लेंथ है CO है वो उसका बटा हो गया, चूँकि दोनों समरूप है। और फिर लेते हैं इसका आधार यानी कि B डैश F2 बटा OF2, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि AB डैश और A डैश B डैश ये दोनों मिल रहा है, लेकिन नीचे AB है और CO है, तो क्या AB CO का बराबर है? तो जब हम इसमें ले रहे हैं दोनों, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे वस्तु को लेते हैं और यहाँ पे लेंस है, तो ये जो हमारा वस्तु है, वस्तु का लेंथ और OC का लेंथ बराबर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये एक आयत बना रहा है, तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर है और ये भी भुजा बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे। लेकिन AB बराबर OC, AB बराबर क्या दिया हुआ है? OC, तो AB बराबर OC है, तो जहाँ पे OC है वहाँ पे लिख देंगे हम AB, A डैश B डैश बटा CO बराबर B डैश F2 बटा OF2, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से तो हम देख रहे हैं कि ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग और ये वाला भाग एक दूसरे का बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं, तो ये वाला भाग इसका बराबर है, तो हम कर देंगे इसमें, तो ये वाला भाग इसका बराबर हो जाएगा OB डैश, यहाँ पे हम लिखेंगे B डैश F2 बटा OF2 बराबर OB डैश
बटा OB, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग इसका मान रखते हैं B डैश F2 को हम लिख सकते हैं, ये जो लेंथ है इसको हम लिख सकते हैं ना कि ये पूरा लेंथ जो V है, ये जो पूरा लेंथ हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो V होगी, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है V हो गया हमारा, ये V है। और ये जो हमारा लेंथ है ये हमारा F है, ये हमारा F है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ तक का लेंथ है F है, ये पूरा V है। और फिर जो वस्तु की जो दूरी है उससे हम लेंगे U, ये हमारा -U आ जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा में हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ इसका मान रखेंगे। इसके पहले B1 F2 जो है, B1 F2 का मान हम लिख सकते हैं इस तरह से, B1 F2 का मान हम लिखेंगे, B1 F2 का मान लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, OB डैश ये पूरा OB डैश में अगर OF2 घटा देंगे तो हमें B1 F2 मिल जाएगा। OB डैश घटाओ OF2 और बटा हो जाएगा OF2 बराबर OB डैश हमारा दिया हुआ है, OB डैश बटा OB। तो OB डैश कितना है, OB डैश पूरा V है तो इसे लिखेंगे V और माइनस OF2 हमारा F है तो F लिखेंगे, V माइनस F बटा OF2। OF2 कितना है, F है तो यहाँ पे लिखेंगे F बराबर OB डैश हमारा हो गया V और OF2 हमारा हो गया F माइनस F और OF2 यहाँ पे F है। उसके बाद है OB डैश लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे आएगा OB डैश V और हमारा पे आ गया यहाँ पे OB जो हो गया वो U हो गया। अब इसको हम तिरछे गुना करते हैं, U से गुना करेंगे V माइनस F का और बराबर हो जाएगा VF, ये हो गया। तो U को गुना करेंगे V से तो UV हो गया और U को करेंगे F से गुना तो UF हो गया, बराबर हो जाएगा यहाँ पे VF। अब हम देख रहे हैं UV है, UF है और VF है, तो इसे तीनों को हम UVF से भाग देंगे। UVF से भाग देने पर क्या होगा, ये जो समीकरण है इसको हम लोग सरलीकरण कर रहे हैं ताकि हम वहाँ पे 1/v माइनस 1/u 1/f आ जाए। तो UVF से भाग देंगे तो क्या होगा, UV बटा UVF माइनस UF बटा UVF बराबर VF बटा UVF। अब UV कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग UF कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे VF कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। अब हम लिखेंगे 1/f बराबर, यहाँ पे हम लोग जो u का मान रखे हैं, यहाँ u का मान माइनस में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे u का मान हम लोग यहाँ पे माइनस में लिए हैं। तो जब माइनस में यहाँ पे u का मान रखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ आएगा माइनस UV और ये हो जाएगा प्लस UF और ये VF है। और जब भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस में, ये आएगा प्लस में, तो ये हमारा आएगा माइनस 1/f और ये होएगा प्लस 1/v आएगा। तो ये माइनस 1/f बराबर क्या आएगा 1/u माइनस 1/v आएगा ये। अब माइनस 1/f को इधर ले चल जाएंगे तो हम, और इधर ये 1/v को इधर लाएंगे तो 1/v चलाया इधर, 1/v ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, फिर इधर लाएंगे 1/u को तो इधर हो जाएगा 1 माइनस में 1/u बराबर 1/f चलाया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो हमें प्रूफ करना था 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये इस तरह से हमारे पास चलाया, हम इसे प्रूफ कर लिए। u का मान नेगेटिव में रखना है, क्योंकि u का मान हम लोग ऋणात्मक तरफ ले रहे हैं, इसलिए u जो हमारा वो माइनस में चलाया। बाकी इस तरह से हम लोग लेंस फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। तो हमारे सामने एक सवाल है, सवाल इस प्रकार है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस हम लोग बनाते हैं, ये हमारा अवतल लेंस है और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा
मुख्य फोकस है। क्योंकि अवतल लेंस में हम देखते हैं कि वो लेफ्ट साइड में है, बाएं तरफ है, तो ये हमारा मुख्य फोकस हो गया। तो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी हमारा है 15 सेंटीमीटर। चूँकि ये लेंस के बाएं तरफ है, ये माइनस में होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे f बराबर -15 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकस दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, आपको पता है कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। यानी कि इसको कितना दूर पर रखें, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे हम रखें ताकि इसका प्रतिबिंब, ये 15 है तो यहाँ पर करीब करीब यहाँ पे बने। तो लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। यानी कि v जो हमारा होगा, जो प्रतिबिंब होगा की दूरी होगा, वो -10 सेंटीमीटर है। ये -10 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं हम। ऑब्जेक्ट रखने के बाद एक प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है और ये इधर विचलित हो जाती है, और जब हम इसको पीछे मिलाते हैं तो ये फोकस से होती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी और फिर ये वापस आएंगी। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, ये प्रतिबिंब बनेगा। ये अगर ए बी है तो हमारा ये ए डैश बी डैश यहाँ पे, और इससे बी डैश ओ की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यही सवाल है। तो आरेख के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि इसका प्रतिबिंब O और F1 के बीच में बनेगा, और वस्तु जो है F1 से कहीं F1 या 2F के बीच हो सकता है, F1 2F और अनंत के बीच हो सकता है। तो इसको करके देखते हैं। तो इसके लिए और भी सवाल इसमें है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करें। तो पहले हम लोग U निकाल लेते हैं। U निकालने के बाद हम लोग आवर्धन भी निकाल लेंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस सूत्र हमारा क्या है, 1/v -1/u बराबर 1/f। सेम चीज़ है, बराबर है। अगर हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से भी, 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो 1/v कितना है, v दिया हुआ हमें -10 सेंटीमीटर, और माइनस जो u हमारा दिया हुआ है, u नहीं दिया हुआ है, f दिया हुआ है। f कितना दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग u निकालेंगे तो -1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/-15, और यहाँ पे ये प्लस है, चलाएगा -1/-10। फिर लिखेंगे -1/u बराबर, ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस जो है चला जाएगा ऊपर, -1/15, और ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गुना करेंगे तो 1/10 चलाएगा। और यहाँ देखिए माइनस है, तो इस तरफ भी -1 से गुना करेंगे, इस तरफ भी -1 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/u बराबर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये चलाएगा माइनस, यानी कि 1/15 घटा 1/10 हो जाएगा। अब लिखेंगे 1/u बराबर, इसका जो लघुत्तम हो गया 15 10 का 30 हो गया, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30 बराबर -1/30 हो गया। अब लिखेंगे u बराबर, इसको उल्टा कर देंगे, u बराबर तो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो वस्तु होगा वो 2F1 के पास होगा। ये वस्तु हमारा 2F1 के पास, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये -30 सेंटीमीटर आ रहा है। प्रकाशिक केंद्र से इसकी जो दूरी होगी वो -30 सेंटीमीटर, यानी कि 2F1 के पास होगा ऑब्जेक्ट, और उसका प्रतिबिंब F और 1 के बीच में बनेगा। और पहले से ही आरेख से हम लोग देख रहे हैं छोटा बनेगा। तो आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला है m बराबर v/u। तो हमारा v कितना दिया हुआ है, हमारा v दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, और u है -30 सेंटीमीटर। ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे तो m बराबर आ जाएगा 10/30, 0 0 कैंसिल होगा तो 1/3 आएगा, और m बराबर हो गया प्लस 0.333, ये बढ़ते जाएगा इस तरह से। तो प्लस साइन का मतलब क्या है कि वस्तु सीधा था तो उसका प्रतिबिंब सीधा बना, और 1/3 का मतलब है 1 से अगर छोटा है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार हमने देखा इस सवाल को। फिर अगले न्यूमेरिकल को हल करते हैं। तो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स इस प्रकार है,
कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी कि वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। तो एक उत्तल लेंस है, पहले उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लेंगे F2। ये हमारा दिया हुआ है प्लस 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी है वो प्लस में होता है, प्लस 10 सेंटीमीटर के लंबवत रखा गया है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे दूरी दी गई है, ये हमारा ये F1 होगा जो कि 10 है और यहाँ पे 2F1 है। करीब करीब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ये 15 सेंटीमीटर इधर भी है, इधर 10 है, इधर 10 यहाँ तक होगा और 10 और ये 20 है। ये पूरा यहाँ तक 10 हुआ और यहाँ तक 20 होगा और 10 और 20 के बीच में 15 यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो U डिस्टेंस दिया हुआ हमें, ये दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। अब बिंब के लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो पहले आरेख के माध्यम से समझते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब 2F और F1 के बीच में हो, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2F2। तो एक प्रकाश की किरण समानांतर जाती है और अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरती है, यहाँ पे जाएंगी और दूसरे प्रकाश की किरणें ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए ये प्रतिबिंब करीब करीब यहाँ पे बनेगा। ये हमारा अगर AB है तो इसका प्रतिबिंब हमारा B' और A' यहाँ पे बनेगा, यानी कि 2F C2 के बियॉन्ड बनेगा, C2 के परे बनेगा। यहाँ पे 10 है, 20 है, 20 के बाद ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको हल करते हैं और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि इसकी लंबाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो निश्चित तौर पर प्रतिबिंब बड़ा बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2F के बियॉन्ड जब प्रतिबिंब बनेगा तो बड़ा बनेगा। तो U जो है हमारा दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर और F दिया हुआ है +10 सेंटीमीटर। इससे हम लोग V निकाल लेंगे। तो 1/V - 1/U बराबर 1/F लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूला ये दिया हुआ है। इससे 1/V निकालेंगे, 1/F प्लस हो जाएगा 1/U, इधर माइनस उधर गया तो प्लस हो गया। 1/V में हम लोग लिखते हैं 1/F हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और प्लस 1/-15 सेंटीमीटर। तो 1/V में यहाँ पे दोनों का लघुत्तम कितना होगा 30। तो 10 या 30 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा। अब 15 दूनी 30 2 हो गया। अब यहाँ पे वहाँ लेते हैं 1/V बराबर होगा 1/30 और V बराबर हमारा हो गया +30 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा 10 हुआ, ये 20 हुआ और इसके बाद कहीं पर जाकर के यहाँ पे बीच में 10 सेंटीमीटर के बाद ये प्रतिबिंब प्लस में बनता है और इसकी जो प्रतिबिंब बनने की जो लंबाई वो 30 सेंटीमीटर है और प्लस में है। प्लस का मतलब है कि लेंस से इधर राइट साइड में है और 30 का मतलब है कि जितना दूर यहाँ F2 है, F2 से 2F2 है, उतना ही दूर, जितना दूर F2 से 2F2 के बीच में उतना ही दूर पे कहीं पे प्रतिबिंब यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर कहा गया कि आवर्धन भी निकालिए। तो आवर्धन बराबर क्या होगा, M बराबर हम लोग जानते हैं V/U, ये लेंस का है, M बराबर V/U। तो M निकालेंगे, V जो है हमारा दिया हुआ है +30 और U हमारा दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। तो M बराबर आएगा -2। माइनस साइन का मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और 2 का मतलब हुआ कि दुगना बनेगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर का बनेगा। M बराबर फॉर्मूला और है H'/H। H' हमारा जो है वो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और H हमारा है वो है वस्तु की ऊंचाई। तो H' हमें निकालना है और H हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर, यह +2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आवर्धन हमारा -2 है। तो निकालेंगे H' बराबर आएगा -4 सेंटीमीटर। -4 सेंटीमीटर कहने से तात्पर्य है कि माइनस का मतलब है कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और 4 का मतलब है कि जो 2 था उसका दुगना। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर और नीचे है तो माइनस लगा देंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज लेंस फार्मूला को ड्राइव किया, उसको डिड्यूस किया, उसको साबित किया कि वो किस प्रकार से आता है
उसके बाद लेंस से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को हल किया। अगले वीडियो में और न्यूमेरिकल के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।